हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी ब्रेन। मैं आपको इस वीडियो में 3 बातें बताने वाला हूँ। फर्स्ट है कि किसी भी संख्या की घात यानी किसी भी संख्या के पावर में ज़ीरो होने पर उसकी वैल्यू 1 क्यों हो जाती है। एंड सेकंड है कि कैसे ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करके 2 लाया जाता है। एंड थर्ड है कि पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही क्यों ली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में ज़ीरो होने पर उसकी वैल्यू 1 कैसे होती है। तो यहाँ पे x के पावर में 0 है। अब 0 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1। अब यहाँ पर इस 0 के वैल्यू को x के पावर के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1 माइनस 1। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब कि घातांक के नियम से जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में m और उसी संख्या के पावर में n है, तब उसकी वैल्यू x टू दी पावर m माइनस n हो जाती है। अब इसको भी इसी सूत्र के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1 अपॉन में x टू दी पावर 1, ये हो जाएगा x टू दी पावर x। अब यहाँ पे किसी भी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू आती है 1। तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया कि किसी भी संख्या के पावर में 0 रखने पर उसकी वैल्यू 1 ही आती है। तो अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, कि कैसे हम 0 को 0 से ही डिवाइड करके 2 कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 100। तो यहाँ पे 0 के दोनों वैल्यू में हम इसको लिखेंगे 100 माइनस 100 अपॉन में भी 100 माइनस 100। अब हम एक काम करते हैं कि जो ऊपर में 100 है उसको लिख लेते हैं 10 स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं 10 स्क्वायर। अब नीचे में जो 100 माइनस 100 है उसमें दोनों में से 10 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10। अब हम जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किस फॉर्म में खुलता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर को भी इसी फॉर्म में खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 और ये हो जाएगा 10 माइनस 10। अपॉन में जो है उसको सेम लिख देते हैं 10 माइनस 10। अब देखते हैं कि ये जो 10 माइनस 10 ब्रैकेट में ऊपर में है और 10 माइनस 10 ब्रैकेट में नीचे में भी है, ये काट सकते हैं, दोनों समान संख्या है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये प्रूफ हो गया कि 0 को 0 से डिवाइड करके 2 कैसे लाते हैं। तो अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, कि पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही क्यों होती है। तो इसके लिए सबसे पहले सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है इसे कहते हैं परिधि या सरकमफेरेंस, और इस जो सर्कल के केंद्र से परिधि अर्थात बाउंड्री तक का डिस्टेंस है इसे कहते हैं त्रिज्या या रेडियस। और बाउंड्री के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच के डिस्टेंस जो कि केंद्र से होकर जाता है इसे कहते हैं व्यास। तो अब सवाल यह है कि पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही क्यों आती है। तो किसी भी सर्कल की जो परिधि की लंबाई होती है उसे उसी सर्कल के व्यास की लंबाई से अगर भाग दे दिया जाए तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही प्राप्त होती है, और यह कांस्टेंट वैल्यू होता है 22/7। और इसी कांस्टेंट वैल्यू अर्थात 22/7 को ही पाई का नाम दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वृत्त कितना ही छोटा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सर्कल के परिधि की लंबाई को उसके व्यास की लंबाई से भाग देने पर हमेशा 22/7 ही प्राप्त होता है। अतः इस अनुपात को पाई का नाम दिया गया है।